गुड इवनिंग में क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का फ्लेमिंगो में प्रोज का पांचवा चैप्टर है इंडिगो। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड 2022 एवं यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में जितने भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से बने हुए थे, आज की इस क्लास में उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12 इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी बच्चे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, यहाँ पर आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो भैया यहाँ पर देखिए आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, मींस गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे। तो भैया गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे हुए थे, पहले वे मुजफ्फरपुर गए और मुजफ्फरपुर जाने के बाद चंपारण गए थे ना, तो उन सारी जो है यात्रा के रूट को आपको क्या करना है, लिखना है। और दूसरा प्रश्न इसमें देखिए पूछे हुए हैं, व्हाट डिड ही फाइंड, उन्होंने क्या पाया, दियर मींस वहां पर, और चंपारण में उन्होंने क्या पाया। तो भैया जो चंपारण की समस्या थी वही उन्होंने पाया हुआ था। अब आपको चंपारण की पूरी समस्या लिखनी है कि किस तरह से जो है वहां के किसानों को जो है 15% भूमि पर क्या करना होता था, जो है इंडिगो उगाना होता था, और सभी इंडिगो को क्या कर देना होता था, 15% जो उगाते थे उसे सभी को जो है और टैक्स के रूप में जो है इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को दे देना होता था। तो यही आपको जो है इस समस्या को यहां पर लिखना है। और अगला प्रश्न पूछे हुए हैं, व्हाट डिड ही प्लान, उन्होंने क्या योजना बनाया फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स, मींस आगे की कार्रवाई के लिए, आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने योजना क्या बनाया। तो भैया जो है वह जो है उन इंग्लिश लैंडलॉर्ड से लड़ने की योजना बनाए। अब लड़ने का संदर्भ ये नहीं कि हाथे से जब पकड़ के कुश्ती लड़ने लगे, मतलब जो है नियमतः कानूनन जो है लड़ने का फैसला किए हुए थे। तो भैया ये हो गया आपका हिंदी में उत्तर हो गया। अब इसी को इंग्लिश में कैसे लिखना है, यहां पर देखिए नीचे लिखे हुए हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में एवं यूपी बोर्ड 2023 के एए सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रश्न के साथ कोई समझौता नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप जल्दी से उत्तर देख लेते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, हाउ डिड गांधी जी रीच चंपारण, गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचते हैं, इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, गांधी जी बोर्डेड ए ट्रेन, गांधी जी ने एक ट्रेन पकड़ा, बोर्डेड मींस होता है चढ़ना अर्थात पकड़ना, गांधी जी ने एक ट्रेन पकड़ा फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार, बिहार में पटना शहर के लिए, गांधी जी ने बिहार में पटना शहर के लिए ट्रेन पकड़े। आफ्टर दैट, उसके बाद गांधी जी डिसाइडेड, गांधी जी ने निर्णय लिया टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर, पहले गांधी जी मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लेते हैं, विच वॉज इन रूट टू चंपारण, जो चंपारण के रास्ते में था। आगे देखिए, टू ऑप्टेन, किस लिए, टू ऑप्टेन मोर इंफॉर्मेशन मींस अत्यधिक जो है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, अबाउट कंडीशंस मींस स्थिति के बारे में, स्थिति के बारे में अत्यधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए गांधी जी ने जो है मुजफ्फरपुर, जो चंपारण के रास्ते में था, मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिए। आगे देखिए, आफ्टर मुजफ्फरपुर मींस मुजफ्फरपुर के बाद, ही वेंट टू चंपारण, वह चंपारण को गए, मींस मुजफ्फरपुर के बाद वह चंपारण को गए। तो भैया इस तरह गांधी जी चंपारण पहुंचे। अब वहां पर उन्होंने क्या पाया, जो दूसरा प्रश्न पूछा गया उन्होंने वहां पर क्या पाए, मींस चंपारण में क्या स्थिति उन्होंने देखा, उसको आपको दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखना है। देखिए आगे आगे आपका अगले पैराग्राफ में लिखे हुए हैं कि ही फाइंड दियर, उन्होंने वहां पर पाया दैट मोस्ट ऑफ एरेबल लैंड, मींस जो
वैल्यूएबल मीन्स होता है जोत योग्य भूमि, जो अत्यधिक जोत योग्य भूमि थी इन दी चंपारण डिस्ट्रिक्ट मीन्स चंपारण के जिले में, वाज डिवाइडेड वह बटी हुई थी इनटू लार्ज स्टेट्स मीन्स बड़े बड़े जोतों में बटी हुई थी, ओन्ड बाय इंग्लिशमैन जिसके जिसके मालिक जो है अंग्रेज होते थे, एंड वर्कड बाय इंडियन टेनेंट्स और उस पे जो है इंडियन टेनेंट्स कार्य करते थे मीन्स उस पे जो है भारतीय किसान कार्य किया करते थे मीन्स उस पे जो कार्य किया करते थे वो इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स की भूमि थी, लेकिन उस पे जो कृषक थे जो काम करने वाले थे इंडियन टेनेंट्स थे मीन्स भारतीय कृषक थे। दी चीफ कमर्शियल क्रॉप मुख्य व्यवसायिक फसल वाज इंडिगो मीन्स इंडिगो थी मीन्स नील की खेती थी और जो है मुख्य व्यवसायिक फसल नील थी। दी लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड जो जमींदार होते थे जो इंग्लिश जमींदार होते थे कंपेल्ड मजबूर करते थे ऑल टेनेंट्स मीन्स सभी किसानों को मीन्स जो है इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स होते थे वह सभी किसानों को मजबूर करते थे टू प्लांट 3/20 मीन्स जो है 3/20वां भाग अर्थात 15% ऑफ दियर होल्डिंग्स मीन्स अपनी जोत के 15% भाग पर विथ इंडिगो मीन्स इंडिगो उगाने के लिए वे अपनी जो है वह वे उन किसानों की जोत के 15% भाग पर इंडिगो उगाने के लिए मजबूर करते थे कंपेल करते थे एंड सरेंडर द इंटायर इंडिगो और संपूर्ण इंडिगो संपूर्ण नील की खेती को वापस कर देना होता था मीन्स नील का जो उपज होता था उसे वापस कर देना होता था हार्वेस्ट मीन्स फसल को एज रेंट मीन्स किराए के रूप में और जो है संपूर्ण नील के फसल को किराए के रूप में वापस कर देना होता था मीन्स सब कुछ अंग्रेजों को इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स को दे देना होता था। दिस वाज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट और यह किया जाता था लंबे समय के समझौते के तौर पर और यह लंबे समय के समझौते के तौर पर किया जाता था। तो भैया ये हो गया। आगे देखिए प्रेजेंटली मीन्स इस समय दी लैंडलॉर्ड्स लर्न मीन्स जो है जमींदारों को पता चला दैट जर्मनी है डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो कि जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो मीन्स संश्लेषित जो है नील की खेती को डेवलप मीन्स विकास कर लिया हुआ है। दे दियर अपॉन ऑब्टेन्ड इसलिए वे ऑब्टेन करा लिए एग्रीमेंट मीन्स जो है समझौता करा लिए इसलिए वे जो है समझौता करा लिए फ्रॉम दी शेयर क्रॉपर्स मीन्स जो है इन बटाईदार किसानों से टू पे दी कंपेंसेशन की वह उन्हें क्षतिपूर्ति दें फॉर बीइंग रिलीज्ड मीन्स मुक्त होने के लिए फ्रॉम दी 15% अरेंजमेंट इस 15% की व्यवस्था से मुक्त होने के लिए वे क्या दें उन्हें क्षतिपूर्ति दें। तो भैया ये जो है वहाँ की समस्या थी। अब जो है 15% क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं, गलत बात है ना, ठीक है, सॉरी हाँ, ये 15% से मुक्त होने के लिए क्षतिपूर्ति मांग रहे हैं, मुआवजा मांग रहे हैं, ये गलत बात है ना। इंग्लिश लैंडलॉर्ड भैया संश्लेषित जब जो है इंडिगो जो है जर्मनी ने उगा लिया तो इन्हें जो है इंडिगो जो है इनका जो है बिक नहीं रहा था, तो अब क्या करें, अब जो है इंडिगो जो किसानों से लेंगे क्या करेंगे, तो इसलिए सोचे कि किसानों को फिर बेवकूफ़ बना दें कि उनसे मुआवजा ले लें और 15% से निमुक्त कर दें। तो भैया इस तरह से यही वहाँ पर समस्या थी, तो ये समस्या हो गया। और उसके बाद गांधी जी ने आगे की कार्रवाई के लिए क्या निर्णय लिए, तो यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं गांधी जी प्लान्ड, गांधी जी ने योजना बनाया फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स मींस आगे की कार्रवाई के लिए टू फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की योजना बनाए। मींस आगे की कार्रवाई के लिए गांधी जी इस अन्याय के खिलाफ लड़ने की योजना बनाए। तो भैया ये हो गया आपके जो है पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इस पहले प्रश्न में 3 प्रश्न पूछा गया था, हमने तीनों प्रश्न का उत्तर आपको एक एक करके बता दिए। उम्मीद करते हैं आपको तीनों प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ, एक बार इसे जल्दी से और देख लेते हैं इसका उत्तर, फिर दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, Gandhiji boarded a train for the city of Patna in Bihar. After that, Gandhiji decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more information about conditions. After Muzaffarpur, he went to Champaran. He found there that most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement.
ए एग्रीमेंट होगा, अरेंजमेंट नहीं होगा, एग्रीमेंट होगा। गांधी जी प्लान फॉर फर्दर प्रोसीडिंग्स टू फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस। तो भैया ये आपका प्रश्न हो गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और सभी बच्चा में वीडियो को पहुंचा दें। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, हाउ वाज मींस कैसे, दी सिविल डिसोबीडियंस, सिविल मींस होता है जो है नागरिक, डिसोबीडियंस मींस हो जाएगा अवज्ञा। कैसे नागरिक अवज्ञा ऑन फर्स्ट टाइम पहली बार विजय प्राप्त की इन इंडिया मींस भारत में। कैसे जो है भारत में पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय हुई। तो भैया कैसे हुई, क्योंकि गांधी जी के खिलाफ जो है कोर्ट से आदेश आया था इन्हें गिरफ्तार करने के लिए, मींस यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे इन्हें गिरफ्तार करने के लिए कहे हुए थे और इनके खिलाफ जो है एफआईआर भी दर्ज हो गया था। बाद में वो एफआईआर हटा ली गई, इनके खिलाफ केस समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार से पहली बार जो है नागरिक अवज्ञा की विजय हुई थी। मींस बिना कुछ किए, मींस बिना कुछ किए का संदर्भ हो जाएगा, बिना खून खराबा किए, बिना मारपीट किए गांधी जी की विजय प्राप्त हुई थी। उनके खिलाफ जो है केस हटा लिया गया था। तो इस प्रकार से पहली बार जो है नागरिक अवज्ञा की विजय हुई थी। नागरिक अवज्ञा यही है आपका जो है बिना, आप केवल जो है विरोध प्रदर्शन करिए, अपनी शक्ति दिखा दीजिए। शक्ति गांधी जी ने दिखाया था, पूरा मोतिहारी टाउन जो है इकट्ठा हो गया था कोर्ट के बाहर, तो उससे अंग्रेज जो है घबरा गए थे ना। तो उसी समय से गांधी जी के दिमाग में विचार आ गया था कि हम इस तरह से भी अंग्रेजों को यहां से भगा सकते हैं, अपनी शक्ति को दिखा करके, अपने डर को दिखा करके जो है हम यहाँ से जो है अंग्रेजों को भगा सकते हैं, अपनी बातों को मनवा सकते हैं। और गांधी जी ने वही वहां पर किया हुआ था, इन्हीं सारी शक्तियों को दिखा कर के उन्होंने जो है अपनी बात को मनवाया था और 25% जो है जो एग्रीमेंट था उसका वापस करवा दिए हुए थे। तो ये चीज हो गया। इसी प्रकार से पहली बार नागरिक अवज्ञा की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब मींस व्याख्या करिए, दी स्ट्रगल मींस संघर्ष का, डन बाय गांधी जी एंड दी अदर्स, जो गांधी जी के द्वारा और अन्य के द्वारा किया गया था। मींस उन संघर्षों के बारे में लिखिए जो गांधी जी और अन्य के द्वारा किया गया था। तो भैया जो है ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के एबी सेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, अ केस अगेंस्ट गांधी जी मींस एक केस गांधी जी के खिलाफ वाज इनिशिएटेड मींस शुरू की गई, गांधी जी के खिलाफ एक केस शुरू की गई फॉर डिसरिगार्डिंग मींस जो है उल्लंघन के लिए, गवर्नमेंट ऑर्डर्स मींस सरकारी आदेश के उल्लंघन के लिए गांधी जी के खिलाफ एक केस की शुरुआत की गई। सेवरल डेज लेटर्स, कई दिनों बाद गांधी जी ने प्राप्त किया एन ऑफिशियल लेटर मींस एक सरकारी पत्र प्राप्त किया, द केस अगेंस्ट हिम हैड बीन ड्रॉप्ड, और उस सरकारी पत्र में क्या था कि जो केस उनके खिलाफ चला था वो केस ड्रॉप कर दिया गया, मींस समाप्त कर दिया गया। 10 मींस इस प्रकार से द सिविल डिसओबीडियंस जो है आपका नागरिक अवज्ञा ऑन फर्स्ट टाइम इन इंडिया मींस पहली बार, इस प्रकार से नागरिक अवज्ञा की पहली बार भारत में विजय प्राप्त हुई। तो भैया ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब उनका संघर्ष क्या था, उनके साथियों का संघर्ष क्या था, अब देखिए लिखे हुए हैं, गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स, गांधी जी और उनके अनुयायी फेस्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स मींस जो है बहुत सारे जो है संघर्षों का सामना किए, टू फाइंड हिज गोल मींस अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, गांधी जी और उनके अनुयायियों ने बहुत सारे संघर्ष का सामना किए। फर्स्टली पहली बात तो गांधी जी कलेक्टेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, गांधी जी ने पहले तो जो है पूरी संपूर्ण जानकारी इकट्ठा की अबाउट कंडीशंस मींस स्थिति के बारे में। वंस गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट, गांधी जी एक बार जो है एक रसीद पर सिग्नेचर किए फॉर दी नोटिस, सूचना के लिए, एंड रोट ऑन इट, और इस पे उन्होंने लिखा दैट ही वुड डिसओबे दी ऑर्डर, की वह आदेश का उल्लंघन करेंगे। इन कंसिक्वेंस, इसके जो है परिणाम स्वरूप गांधी जी रिसीव्ड अ समन, गांधी जी को बुलावा आ गया था टू अपीयर इन दी कोर्ट दी नेक्स्ट डे, अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए। इस प्रकार से गांधी जी को अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने के लिए बुलावा आ गया था। आगे देखिए, सो दिस टाइप, इस प्रकार से गांधी जी एंड हिज फॉलोवर्स, गांधी जी और उनके अनुयायी फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स मींस जो है बहुत सारी समस्याओं का सामना किए फॉर दिस सिविल डिसओबीडियंस मींस इस नागरिक अवज्ञा के लिए, इस प्रकार से बहुत सारी समस्याओं का उन्होंने सामना किए। तो भैया ये हो गया आपके जो है दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद तीसरे और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो आपका तीसरा और आज की क्लास का अंतिम इंपॉर्टेंट
शॉर्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर जल्दी से देखिए। अ केस अगेंस्ट गांधी जी वाज इनिशिएटेड फॉर disregarding government orders. Several days later, Gandhiji received an official letter. The case against him had been dropped. Thus, the civil disobedience was on first time in India. Gandhiji and his followers faced a lot of struggle to find his goal. Firstly, Gandhiji collected complete informations about conditions. Once Gandhiji signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. In consequence, Gandhiji received a summon to appear in the court the next day. So this type Gandhiji and his followers faced many problems for this civil disobedience. तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे और अंतिम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपके सामने तीसरा और आज की इस क्लास का अंतिम इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और ये जो है आपका प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है ध्यान से सुनिए। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला इनवाइट, क्यों राजकुमार शुक्ला आमंत्रित किया गांधी जी टू चंपारण, गांधी जी को चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण क्यों आमंत्रित किया? तो भैया जो वहां की समस्या थी उसके समाधान के लिए जो है उन्हें आमंत्रित किया हुआ था। अगला प्रश्न है हाउ डिड गांधी जी सॉल्व, कैसे गांधी जी ने निराकरण किया दी प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो फार्मर्स, मींस नील की खेती करने वाले किसानों की समस्या का निराकरण कैसे किए? तो भैया जितना भी संघर्ष किए हुए थे ना 19 संघर्षों को आपको फिर दोबारा लिखना है। जो इसके पहले वाले प्रश्न में आप संघर्ष लिखे उसी संघर्ष को यहाँ पर भी लिखना है। तो आप देख लेते हैं दोनों प्रश्न का उत्तर कैसे लिखते हैं, मींस इसमें जो पूछा गया है। तो देखिए लिखे हुए हैं राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर, राजकुमार शुक्ला एक गरीब, इलिटरेट मींस अनपढ़, पीजेंट मींस किसान था। हु रिक्वेस्टेड जो विनती किया गांधी जी टू विजिट चंपारण, जो गांधी जी से चंपारण में आने के लिए विनती किया। एंड टोल्ड हिम और उनसे कहा अबाउट द प्लाइट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, और जो है इन शेयर क्रॉपर्स इन बटाईदारों की दुर्दशा के बारे में उनसे बताया। मीन्स जो है वही चीज़ है एंड टोल्ड हिम अबाउट, और उन्हें बताया अबाउट द प्लाइट ऑफ द शेयर क्रॉपर्स, मीन्स इन जो है बटाईदार किसानों की दुर्दशा के बारे में उनको बताया। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब जो है गांधी जी ने वहां पर संघर्ष कैसे किए थे यहाँ पर उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं। गांधी जी फर्स्ट ऑफ ऑल गांधी जी तो पहली बात तो ये किए इंस्टील्ड मीन्स उत्पन्न किए, फियरलेसनेस मीन्स निर्भयता उत्पन्न किए, एंड कॉन्फिडेंस और विश्वास उत्पन्न किए इन दी फार्मर्स मीन्स किसानों में। मीन्स पहली बात तो गांधी जी ने वहां के किसानों में निर्भयता और जो है विश्वास उत्पन्न किए। इंस्टील्ड मीन्स होता है उत्पन्न करना होता है। आगे देखिए ही वाज सर्व्ड अ समन, उन्हें बुलावा आ गया टू अपीयर इन दी कोर्ट मीन्स कोर्ट में उपस्थित होने के लिए, एज ही हैड रिफ्यूज टू ओबे द सिविल ऑर्डर, क्योंकि उन्होंने सिविल ऑर्डर को जो है मानने से रिफ्यूज मना कर दिया था। द इंटायर टाउन ऑफ मोतिहारी मीन्स मोतिहारी का पूरा शहर पूरा कस्बा वाज क्राउडेड मीन्स जो है जमा हो गई थी विद द पीजेंट्स मीन्स किसानों के साथ, हु हैड कम टू सपोर्ट हिम मीन्स जो उन्हें जो है सपोर्ट करने के लिए आए हुए थे। उन किसानों के साथ पूरा मोतिहारी कोर्ट जो है पूरा किसानों से भर गया था। दिस डिमॉन्स्ट्रेशन, यह प्रदर्शन, डिमॉन्स्ट्रेशन मीन्स होता है प्रदर्शन, यह प्रदर्शन अराउंड दी कोर्ट हाउस के चारों तरफ, यह कोर्ट हाउस के चारों तरफ प्रदर्शन वाज दी शो केस ऑफ, यह एक जो है संकेत था आप दी बिगनिंग में शुरुआत की, फियरलेसनेस मीन्स निर्भयता की, इन दी फार्मर्स मीन्स किसानों में, यह जो है किसानों में एक संकेत था जो है निर्भयता का एक संकेत था। फाइनली अंततः दी केस वाज ड्रॉप्ड, केस समाप्त कर दी गई। एंड इट मार्क्ड, और जो है यह निशानी बनी द फर्स्ट टाइम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, पहला जो है सविनय अवज्ञा का जो है निशानी बनी, अर्थात पहली बार नागरिक अवज्ञा का निशानी बनी, क्योंकि जो है गांधी जी ने आदेश मानने से मना कर दिया फिर भी उन्हें विजय प्राप्त हुई। तो वही चीज़ है पहली बार ये नागरिक अवज्ञा का एक क्या बना, एक उदाहरण बना, विजय प्राप्त हुई नागरिक अवज्ञा का। गांधी जी इंस्टील, फिर गांधी जी ने उत्पन्न किए दी फार्मर्स मीन्स किसानों के अंदर विद द करेज मीन्स जो है साहस उत्पन्न किए टू स्पीक फॉर दियर राइट, अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए। फिर उसके बाद गांधी जी ने अपने अधिकारों के प्रति बोलने के लिए उनके प्रति जो उनमें जो है विश्वास उत्पन्न किए मीन्स साहस उत्पन्न किए। ड्यू टू कंटिन्यूअस एफर्ट्स, लगातार प्रयासों के बाद आप गांधी जी के लगातार प्रयासों के बाद अ कमेटी वाज फॉर्म्ड, एक कमेटी
IIT का निर्माण हुआ एंड 25% मनी वाज रिफंडेड और जो है 25% मनी मीन्स 25% धन जो है वापस कर दिया गया टू दी फार्मर्स मीन्स किसानों को। उसके बाद 25% धन किसानों को वापस कर दिया गया। इन दिस वे इस तरह से गांधी जी सॉल्व दी प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो फार्मर्स। गांधी जी ने इंडिगो किसानों की समस्या का निराकरण किए बाई मेकिंग इट अ पीपुल्स स्ट्रगल मीन्स लोगों के संघर्ष के द्वारा इन्वॉल्विंग एवरीवन सभी को इन्वॉल्व करके फ्रॉम सी कॉपर्स टू दी लॉयर्स मीन्स जो है उनमें चाहे बटाईदार हो चाहे जो है वकील हो सभी को जो है सम्मिलित करके सभी को इन्वॉल्व करके इस समस्या का समाधान गांधी जी ने इस प्रकार से किया हुआ था। तो भैया ये हो गया आपके इस तीसरे और अंतिम प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और आप इस प्रश्न के उत्तर को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से हो गया। राजकुमार शुक्ला वाज अ पुअर इलिटरेट पीजेंट हु रिक्वेस्टेड गांधी जी टू विजिट चंपारण एंड टोल्ड हिम अबाउट द plight of the sharecroppers. Gandhi ji first of all instilled fearlessness and confidence in the farmers. He was served a summons to appear in the court as he had refused to obey the civil disorder. The entire town of Motihari was crowded with the peasants who had come to support him. The demonstration around the courthouse was the showcase of the beginning of fearlessness in the farmers. Finally, the case was dropped and it marked the first triumph of civil disobedience. Gandhiji instilled the farmers with the courage to speak for their right. Due to continuous efforts of Gandhiji, a committee was formed and 25% money was refunded to the farmers. In this way, Gandhiji solved the problem of the indigo farmers by making it a people's struggle involving everyone from sharecroppers to the lawyers. तो भैया ये हो गया आपके इस तीसरे और अंतिम प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उम्मीद करते हैं सभी प्यारे बच्चों को ये उत्तर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कहीं पर किसी भी प्यारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आपके किताब में जितने भी 8 से 10 11 प्रश्न थे सभी प्रश्न आपका पेड क्लास में कराया जा चुका है। ये केवल इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसके अलावा किताब में जो है जितने भी 9 10 11 प्रश्न दिए थे सभी प्रश्न कराए जा चुके हैं। तो जिन बच्चों का जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं तो प्यारे बच्चे अगर आप 499 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल आप पेड क्लास में एडमिशन ले लेना। और जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद बताते हैं कि पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या चीजें मिलेंगी, उन सारी चीजों के बारे में आपको बता देते हैं एक बार। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है पेड क्लासेस फैसिलिटीज मींस पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा मींस लिटरेचर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। डेली आपकी 1 घंटे की डाउट सेशन की क्लासेस होंगी। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होती है और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा मींस एग्जाम के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाती हैं उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर, रिविजन सीरीज, फटाफट रिविजन सीरीज प्लस अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीजें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्यार बच्चे केवल 499 रुपए है और ये फीस पूरे सेशन की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे तो वहां से आपको सारी क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएंगी। तो भैया जो है बाकी अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट के रिकॉर्डिंग या फिर कोई भी दिक्कत हो तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।
है आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं अब कोई एडमिशन प्रोसेस में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जो भी प्यारे बच्चे 499 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं, बिल्कुल प्यारे बच्चे आप निसंकोच बिना सोचे समझे एडमिशन करा लेना, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें आपको बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड की जाएंगी। तो भैया ये हो गया आपका। बाकी एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो इसलिए प्यारे बच्चे अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सफलता मिलेगी। आप अपने जिले और प्रदेश में स्थान प्राप्त करेंगे। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आप अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।